वेलकम बैक व्यूवर्स। आप देख रहे हैं चैनल लिटरेचर लवर और मैं हूं आपके साथ इंतज़ार हुसैन मथरुमा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में तब्दील करने का तरीका। डायरेक्ट नरेशन क्या होती है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होती है, डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करते हैं और इनडायरेक्ट नरेशन को डायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करते हैं, ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए कि हमने डायरेक्ट नरेशन क्या होती है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होती है। इसके बाद हम चेंज कर सकेंगे, हमें पता चलेगा कि उसको हमने चेंज कैसे करना है, उसका फार्मूला क्या है, तब्दील करने का मेथड क्या है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन का ये मतलब है कि जब आप किसी एक शख्स की बात, किसी पर्सन की बात किसी दूसरे तक कन्वे करना चाहते हैं तो आप उस बंदे की, उस पर्सन की, उस शख्स की बात को एग्जैक्ट उसी की वर्डिंग में कन्वे कर देते हैं, बता देते हैं। इसका मतलब ये होगा कि आपने डायरेक्ट नरेशन का इस्तेमाल किया है। इनडायरेक्ट नरेशन का क्या मतलब है? इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब ये होता है कि जब आप किसी दूसरे शख्स की बात को किसी तीसरे पर्सन तक कन्वे करते हैं, पहुंचाते हैं, उसका जो मैसेज है, जो उसने बात की है, आप वो मैसेज सेम रखते हैं, मैसेज तब्दील नहीं करते, लेकिन आप उसको अपनी वर्डिंग में चेंज करते हैं, अपनी वर्डिंग में बताते हैं। आप उसके मैसेज में कुछ वर्ड्स चेंज कर देते हैं जिससे मफहूम वाज़ेह हो जाता है, मीनिंग पहुंच जाता है, मैसेज पहुंच जाता है, लेकिन वर्डिंग चेंज होती है। तो इसको हम कहते हैं कि ये इनडायरेक्ट नरेशन है। इनडायरेक्ट नरेशन को या डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। उसके बाद चलते हैं कि इसमें हमने जब डायरेक्ट नरेशन हो उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो हमने कैसे करना है, हमने कौन कौन सी चीज़ों को चेंज करना है। तो इसमें जो अब हम चेंज करते हैं तो इसमें नॉर्मली आम तौर पर तकरीबन 5 चेंजेस हैं। ये जो 5 चेंजेस हैं इनके करने से हमारा डायरेक्ट वाला सेंटेंस इनडायरेक्ट में चेंज हो जाता है। तो वो जो 5 चेंजेस हैं वो हमारे पास फर्स्ट वन ये है कि हमने उसमें प्रोनाउन चेंज करना होता है। प्रोनाउन के बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे ये है कि हमने इसके अंदर वर्ब चेंज करना होता है। वर्ब चेंज करने का मतलब टेंस चेंज करना भी है। इसको हम टेंस चेंज भी कह सकते हैं और वर्ब चेंज भी कह सकते हैं, दोनों। तीसरे नंबर पे हमने ये एक तब्दीली ये करनी होती है कि हमने वहाँ पे जो कॉमा लगा होता है दोनों सेंटेंसेस के दरमियान, यानी रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच के दरमियान जो कॉमा लगा होता है उस कॉमा को हटाकर हमने दैट लगाना होता है। रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच का आपको पता होगा, अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं दोबारा बता देता हूँ। रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब यह है कि जो चीज़ कॉमा से पहले होती है, जैसे ही सेड कॉमा, तो ये जो पहले वाला काम है, ही सेड वाला जो सेंटेंस है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। उसके बाद जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बात आ जाती है, जैसे ही सेड कॉमा, अगेन इन्वर्टेड कॉमास में है आई एम गोइंग टू स्कूल, तो ये जो आई एम गोइंग टू स्कूल है इसको हम इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे। तो ये वाला जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड नरेशन। तो सबसे पहले प्रोनाउन चेंज करना होता है, फिर उसके बाद हमने टेंस भी चेंज करना होता है। अगली चीज़ हमने कॉमा हटा के वहाँ पे हमने दैट लगा देना होता है। दैट के बाद जो अगली नेक्स्ट हमारे पास चेंज है वो ये है कि हमने इन्वर्टेड कॉमास को हटा देना होता है, यानी कॉमा हटा के दैट और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास को भी हटा देना है, रिमूव कर देना है। उसके बाद हमारे पास जो एक और चेंज होती है वो ये होती है कि हम कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, उन स्पेसिफिक वर्ड्स को भी हमने सेंटेंस के अंदर चेंज करना होता है। तो ये जो सारी हमने चेंजेस बताई हैं, जो सारी हमने चेंजेस की हैं, ये हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ड के आगे रिपोर्टेड स्पीच में।
तो जो हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग नरेशन या ये रिपोर्टिंग स्पीच है, उसके अंदर हम आम तौर पर ज़्यादा चेंजेस नहीं करते। उसके अंदर जो हम चेंज करते हैं वो ये होती है कि अगले सेंटेंस को देख के, यानी रिपोर्टेड स्पीच को देख के, अगर उसमें कोई रिक्वेस्ट की गई है, उसमें कोई क्वेश्चन किया गया है, उसमें कोई एडवाइस की गई है, उसमें कोई आर्डर किया गया है, उसमें किसी काम से मना किया गया है, तो फिर हम वापस जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है उसका वर्ब हम स्पेसिफिक वर्ड जो सेड है या से है उसको हम चेंज कर देते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा गया तो उसको हम आस्क्ड कर देंगे, अगर कोई नसीहत की गई है तो उसको हम एडवाइज्ड कर देंगे, अगर किसी काम से रोका गया तो फॉरबिड कर देंगे, और कोई सजेशन दी गई है तो उसको हम सजेस्टेड भी कर सकते हैं, कोई हुक्म दिया गया है तो उसको हम ऑर्डर्ड में बदल देंगे। एक तो ये चेंज होगी रिपोर्टिंग वर्ब में या रिपोर्टिंग स्पीच में। दूसरा ये बात याद रखना है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर हमने वहाँ पर जो वर्ड होता है, जो मेन वर्ब होता है, उसको चेंज नहीं करना होता। यानी अगर सेड होगा तो वो नीचे चेंज करेंगे तो सेड ही रहेगा, अगर से है तो वो से ही रहेगा। लेकिन अगर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट भी हो, जैसे कि ही सेड टू मी, तो इसमें मी जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे जो सेड है इसको भी चेंज करना है, इसको सेड को टोल्ड कर देना है। सेड की जगह पे क्या लिखेंगे, टोल्ड। ही टोल्ड मी, तो यहाँ पे जो सेड टू मी जो टू है उसको भी हम हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। यानी ही सेड टू मी की जगह पे क्या चेंज हो जाएगा, ही टोल्ड मी। एक बात और, अगर हो ही सेज टू मी तो नीचे ही टेल्स मी, से की जगह पे टेल आ जाएगा। अगर सेज है तो टेल्स हो जाएगा, अगर सेड है तो फिर टोल्ड लगाते हैं, और इसमें टू जो है एंड पे वो नहीं यूज होता। तो ये जो तब्दीली है ये हमने कहाँ पे की है, रिपोर्टिंग स्पीच में। उसके बाद कॉमा हटा के आपको पता है कि हमने क्या करना होता है, दैट लगा देना है। उसके बाद जो प्रोनाउन वाली बात है कि हमने प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है, तो उसका फार्मूला ये है कि आपने याद रखना है कि जो हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है उनको हमने, यानी रिपोर्टिंग स्पीच के आगे जब रिपोर्टेड स्पीच शुरू होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के जो प्रोनाउन होंगे वो अगर फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ चेंज होंगे, अगर वो सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होंगे, और अगर वहाँ पे थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो फिर वो चेंज नहीं होते, नो चेंज। इसको आम अल्फाज में कहते हैं सन फार्मूला, यानी प्रोनाउन को चेंज करने के लिए हम सन फार्मूला लगाते हैं। सन फार्मूला क्या है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा एज फॉर सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, और थर्ड पर्सन नो चेंज, SON, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड नो चेंज, जिसको हम कहते हैं सन फार्मूला। ये हमारे पास फार्मूला था प्रोनाउन को चेंज करने का। उसके बाद अगली बात हमारे पास है कि हमने वर्ब को कैसे चेंज करना है। वर्ब को चेंज करने का हमारे पास फार्मूला ये होता है कि अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर पास्ट टेंस है तो हमने क्या करना होता है, टेंस को चेंज करना होता है। यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो टेंस होता है या वर्ब होता है उसको हमने चेंज करना होता है। और अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है तो फिर हमने रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस को चेंज नहीं करना होता। फिर जो भी टेंस वहाँ पे यूज़ हो रहा होता है हमने उसी टेंस को रहने देना होता है, वो पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, जो भी है उसको हमने फिर चेंज नहीं करना होता। तो ये बात याद रखनी है कि टेंस को तब ही चेंज करना है जब रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर पास्ट हो, अगर प्रेजेंट है या फ्यूचर है तो फिर टेंस की तब्दीली नहीं होगी। बाकी जो प्रोनाउन की तब्दीली है, कॉमा हटा के दैट लगाना है, इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म करना है, वो तब्दीलीज अपनी जगह पे रूटीन के मुताबिक होंगी। तो इसका मतलब है कि आपको ये भी समझ आ गई कि हमने प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है, ये भी समझ आ गई कि आपने वर्ब को कैसे चेंज करना है। इसके बाद हमारे पास ये होता है कि हमने उसके अंदर जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं उनको कैसे चेंज करना है। वो मैं ऑलरेडी वहाँ पे शुरू में बता चुका हूँ कि रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो से होता है या सेड होता है उसको हम
चेंज करते हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मैसेज के मुताबिक। इसके अलावा हमारे पास कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, उनको भी हमने चेंज करना होता है। जैसे कि हमारे पास होता है यस्टरडे, तो उसको हम प्रीवियस डे लगा देते हैं, या अगर हमारे पास है टुमारो तो उसको हम नेक्स्ट डे चेंज कर देते हैं। तो ये तो था हमारा आज का मुख्तसर सा लेक्चर, जिसके अंदर हमने आपको इंट्रोडक्शन कराया है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का। इसके बाद उसके कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होता है, यानी वर्ब अगर हमें चेंज करना है तो कौन सा टेंस किस टेंस में जाएगा, कौन से हेल्पिंग वर्ब किस हेल्पिंग वर्ब में चेंज होगा, ये आपको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो अगला लेक्चर देखने के लिए आप इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगर तब तक ये लेक्चर आपके पास है तो आप इसको सुनें और उसके आने का वेट करें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो